आटा और बिखरे सपने। कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसी जगह ले आती है जहां पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ खालीपन नजर आता है। न कोई अपना न कोई पराया, बस एक अनथीन सन्नाटा। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। एक समय था जब मेरा घर हंसी ठाकों से गूंजता था। मेरे दोस्त मेरे लिए दुनिया थे और मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत। पर अब तो न कोई हमदम रहा, न कोई दोस्त रहा, और मैं जिसके सहारे था वो भी मेरे न हुए। मेरा नाम अहमद, एक आम इंसान जिसके सपने आम से थोड़ा बड़े थे। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल दूसरों के लिए जिया। जब मेरे दोस्त मुश्किल में होते, मैं उनके साथ खड़ा रहता। जब मेरे परिवार को मेरी जरूरत होती, मैं सब कुछ छोड़कर उनके लिए मौजूद होता। मुझे लगता था कि रिश्ते ही तो सबसे बड़ी दौलत हैं, और मैंने इस दौलत को कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन समय ने अपना रंग दिखाया। पहले मेरे माता पिता चल बसे, जिन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया था। उनकी कमी ने मेरे अंदर एक गहरा शून्य पैदा कर दिया। फिर मेरे बचपन के दोस्त, जिनके साथ मैंने जीवन के हर सुख दुख को साझा किया था, धीरे धीरे अपनी अपनी दुनिया में खो गए। कोई शादी के बंधन में बंध गया, कोई शहर छोड़कर चला गया, और कुछ तो बस अब फोन पर नमस्ते कहकर ही अपना कर्तव्य निभा लेते थे। वो हंसी मजाक, वो रात भर की बातें, वो बिना कहे एक दूसरे का दर्द समझना, सब कुछ धुंधला होता गया। और फिर आई सना, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना। मैंने उसे अपनी जिंदगी का आधार माना था। मुझे लगा था कि वो मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर देगी। मैंने उसके लिए अपनी दुनिया बदल दी। अपने सारे सपने, अपनी सारी उम्मीदें उसके नाम कर दी। मैंने उसे वो सब दिया जो मैं दे सकता था, प्यार, विश्वास और बिना शर्त समर्थन। जब भी वो उदास होती, मैं उसके आंसू पोंछता। जब वो परेशान होती, मैं उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहता। मुझे यकीन था कि वो ही मेरी आखिरी मंजिल है। एक दिन सब कुछ बदल गया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के, एक दिन सना मुझे छोड़ दिया। उसने कहा, अहमद तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं देख सकती। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो चली गई और अपने पीछे छोड़ गई एक टूटा हुआ इंसान, जिसके पास अब न कोई हमदम था, न कोई दोस्त था, और जिसके सहारे वो जी रहा था, वो भी उसका न हुआ। मैं अकेला रह गया, एक बड़े से घर में जहां मेरी आवाज भी गूंजकर लौट आती थी। वो लोग जिनके लिए मैंने सब कुछ किया था, आज मेरे पास नहीं थे। वो दोस्त जो कभी मेरी जान थे, अब अनजान थे। और वो सना जिसने मेरे सपनों को रंगीन बनाया था, उसने मुझे रंगहीन कर दिया था। रातें करवट बदलते हुए गुजरने लगी। दिन उदासी के साए में डूबने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। मेरा हर विश्वास टूट चुका था। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनाया था, वो सब रेत का महल था, जो एक ही झटके में ढह गया। मैं अब अकेला था, टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ। जिंदगी ने मुझे एक ऐसी जगह ला खड़ा किया था, जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ अंधेरा था। अब मुझे खुद ही अपना हमदम बनना था, अपना दोस्त बनना था, और खुद ही अपना सहारा बनना था। ये आसान नहीं था, पर शायद यही मेरी नियति थी, एक नई शुरुआत, बिल्कुल अकेले।